दोस्तों, अर्दोगान का तुर्की भारत के लिए नया पाकिस्तान बन चुका है। दरअसल दोस्तों, तुर्की ने एक अपाचे हेलीकॉप्टर्स के डिलीवरी के साथ बड़ा सैबोटेज किया है। दरअसल यूएस की बोइंग कंपनी से अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए आने थे। ये अगर आप देखें तो यूएस से रवाना हो गए और उसके साथ इंग्लैंड पहुंच गए। लेकिन इंग्लैंड के बाद जब इनकी फाइनल डिलीवरी भारत होनी थी, उसके ठीक पहले अर्दोगान ने ऐसा खेला खेला कि ये हेलीकॉप्टर्स को वापस अमेरिका जाना पड़ा और ये हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भारत नहीं आ पाई। दोस्तों, क्या हुआ है आपको मैं बताऊंगा। दरअसल यदि आप डॉट्स कनेक्ट करें तो ये एक सैबोटेज वाला केस दिख रहा है। दरअसल आपको याद होगा, दिल्ली में लाल किले पे जो बॉम्बिंग हुई, उसमें इन सभी बॉम्बर्स और ये जो आतंकी थे, उनके तार तुर्की से जुड़े हुए थे। इनका जो हैंडलर था वो भी अगर आप देखें तो तुर्की बेस्ड था। तो क्लियरली तुर्की को कुछ आइडिया था ऐसा होने वाला है और उसे अच्छे से मालूम था भारत का स्टैंड इज आउट इन ओपन। अगर आप आतंकी हमला करते हैं तो आपको हम घुस के मारते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सभी एसेट्स लग जाएंगे, अपने काम को अंजाम देंगे। और ठीक उसके पहले आप देख सकते हैं कैसे ये खेल हुआ। यहाँ बॉम्बिंग हुई, उसके पहले से ही ये जो हेलीकॉप्टर्स आने थे उसकी डिलीवरी रुकवाने का खेल तुर्की ने शुरू कर दिया। क्या है ये दोनों कहानी, दोनों ही हम देखेंगे क्योंकि दोनों पे ही चर्चा हो रही है बेहद। आप देख सकते हैं वेस्टर्न मीडिया में सबसे पहले ये कहानी आई कि कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर मिस्टीरियसली भारत आने के बजाय वापस यूएस चले गए। और उसके बाद अब भारतीय मीडिया में आया कि इसके पीछे तुर्की का हाथ है, तुर्की ने सैबोटेज किया है, कैसे एयर स्पेस को वेपनाइज किया है। तो यहाँ पे क्या ऑल्टरनेटिव रूट्स नहीं थे? क्यों नहीं थे वो भी जरा एक बार हम चर्चा करेंगे। उसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऑल्टरनेटिव रूट से वो नहीं आ पाया। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे तुर्की लिंक क्लियर हो चुका है। दिल्ली ब्लास्ट केस में रिपब्लिक डे स्ट्राइक करना था रेड फोर्ट पर, इसकी भी कहानी सामने आ रही है। उबर नबी जिसने आतंकी हमला किया था वो तुर्की बेस्ड हैंडलर उकासा से जुड़ा हुआ था और उकासा ने ही इन सब से ये कार्य करवाया है। तो तुर्की भी यहां पे कैसे लिप्त है ये कहानी भी दिख रही है। तो क्लियरली दोस्तों, तुर्की अब जो आखिरी शराड था न्यूट्रलिटी का भारत के साथ, वो उसने उतार दिया है। और इसके साथ भारत को, तुर्की को एक एडवर्सरी की तरह ही देखना चाहिए और उससे वैसे ही इंगेज भी करना चाहिए। क्या हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल बयान अकेडमी दोस्तों हमारा चैनल है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का 7वां वीडियो आ चुका है, जिसमें दोस्तों मैंने ग्रेट इंडियन प्लेन्स पार्ट 1 कराया है। अब दोस्तों सेकंड पार्ट भी कल परसों तक आ जाएगा, जिसमें फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, कैसे रीजनल क्लासिफिकेशन है ग्रेट प्लेन्स का, क्या रीजनल अंतर है, वो सारी चीजें आने वाली हैं। तो आप मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाइए, यूपीएससी मंजिल चैनल है, आपको जाके उसे सब्सक्राइब करना है। तो क्या है पूरी कहानी दोस्तों, आइए जरा देखते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स की क्या मिस्ट्री है। 30 अक्टूबर की बात है। हेवी लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट एंटोनोव 124 जो आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, फुल व्यू देखना है तो इस प्रकार से आपको देखना है। एविएशन वॉचर्स लाइक कीवा स्पॉटर इसे मॉनिटर कर रहे थे कि ये कैसे, आप देखें तो जर्मनी के लीस्पिक से उड़ता है और उसके बाद एरिजोना के फिनिक्स में मेसा गेटवे एयरपोर्ट पर आता है। कारण क्या होता है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स इसे डिलीवर करने हैं भारत को। और उसके साथ आप अगर देखें तो एरिजोना में इसे इंडियन आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स चढ़ाने शुरू हो जाते हैं। आर्मी एविएशन कोर के लिए आता है और उसके लिए इसको आना था और इसको अगर आप देखें तो चढ़ा भी दिया जाता है। फिर दोस्तों होता यूं है, 8 नवंबर को ये जो एंटोनोव एयरक्राफ्ट है भारत आने के बजाय ऐसा पाया जाता है ये वापस मेसा गेटवे एयरपोर्ट में दिख रहा है और उसमें देखा जाता है ये अपाचेस को अनलोड किया जा रहा है और इनको यूएस के अमेरिकन एयरपोर्ट के F-250 ट्रक्स में चढ़ा के वापस ले जाया जा रहा है फैक्ट्री में। मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, बोइंग स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक अननोन लॉजिस्टिकल इशू हो गया। अब ये क्या अननोन लॉजिस्टिकल इशू है दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं। अगर आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो वैसे तो 22 अपाचेज हमने ऑर्डर किए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी पहले ऑर्डर हुआ था, वो ऑलरेडी डिलीवर भी हो गए, इन सर्विस भी हैं। इंडियन आर्मी ने दोस्तों एविएशन विंग के लिए, माफ कीजिएगा मैंने एविएशन कोर कह दिया था, तो एविएशन विंग के लिए अपने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स फरवरी 2020 में ऑर्डर किए थे। उनमें से 3 अगर आप देखें तो जुलाई 2025 में रिसीव भी हो गए थे और बाकी 3 नवंबर 2025 में आना था। जुलाई 2025 में आप देख सकते हैं यही आया था और ये रिसीव भी किया गया था। और राजनाथ सिंह जी ने कहा भी था कि इससे इंडियन आर्मी की जो एविएशन विंग है वो और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों बाकी 3 जो आने थे उन्हीं के साथ यहां पर तुर्की ने किया है खेला। क्या तुर्की ने किया है आपको मैं यहां पर बताता हूं। दूसरे एंटोनोव 124 अगर आप देखें तो यूएस से उड़ते हैं और उसके बाद एरिजोना से इंग्लैंड पहुंच जाते हैं।
लेकिन इंग्लैंड से वापस ये भारत आने के बजाय, डिलीवरी कंप्लीट करने के बजाय ये वापस रिटर्न यूएस कर जाते हैं। कारण होता है तुर्की एयर स्पेस क्लियरेंस लास्ट मोमेंट में विड्रॉ कर देता है। अब दोस्तों ये जो सोर्स है, जो यूरेशियन टाइम्स को ये न्यूज ब्रेक किया है, उसका कहना है तुर्की ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत और तुर्की के रिश्ते इस वक्त ऐसे नहीं है कि हम भारत को हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करने दें। और इसके साथ बड़ी क्लियर है, जो है ना, तुर्की ने खुल के पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उसका हाथ बटाया था, नतीजन है ना, आग में हाथ डाला था तो उसके हाथ जले भी थे। 2 तुर्किश ड्रोन ऑपरेटर्स मारे भी गए थे पाकिस्तान से जब वो ड्रोन खेल रहे थे। खैर दोस्तों, यहां पे हुआ यूं, तुर्की ने कहा कि हम भारत को ये हेलीकॉप्टर्स जाने नहीं देंगे, और इस वजह से इंग्लैंड से ये एयर जो हेलीकॉप्टर्स थे एंटोनोव एयरक्राफ्ट में जो लोड किए हुए थे, वो एंटोनोव एयरक्राफ्ट भारत आने के बजाय वापस उसे यूएस जाना पड़ा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये नॉर्मल रूट है कुछ इस प्रकार से, जैसा आप मैप में देख सकते हैं। लंदन से उड़ता है और तुर्किश एयर स्पेस को पार करते हुए कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये भारत आता है, कुछ इस प्रकार से तुर्कमेनिस्तान होते हुए बाकी जगह से ये भारत आएगा, या फिर यहां से यूएई होते हुए भारत आ जाएगा। पाकिस्तानी एयर स्पेस ऑब्वियसली नहीं यूज किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे ऑल्टरनेटिव क्या था, अगर तुर्किश एयर स्पेस ना यूज किया जाए तो नॉर्दर्न एयर स्पेस आप यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या है, या तो आपको यूक्रेन के ऊपर से उड़ना पड़ेगा या तो रशियन एयर स्पेस से उड़ना पड़ेगा। अब बोइंग कंपनी अपने जेट्स को रशियन और यूक्रेनियन एयर स्पेस से तो लेके जाने का दुस्साहस नहीं करेगी, जानते हैं वहां कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन यही था कि या तो तुर्की से जाते, जो कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड था, सारे अप्रूवल्स जिसके लिए क्लियर थे, या फिर वो कुछ इस प्रकार से ग्रीस होते हुए कुछ सऊदी अरेबिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई होते हुए भारत आ जाते। अब दोस्तों हुआ यूं, हमने ऑल्टरनेटिव इसलिए यूज नहीं किया ये दक्षिण वाला, सऊदी अरेबिया यूएई वाला। कारण क्या था दोस्तों, जो प्री फ्लाइट प्लान होता है, जो फ्लाइट प्लान होता है दोस्तों, वो प्री फिल्ड होता है पहले से ही, क्योंकि ये क्या है, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री कार्गो है। तो इसके लिए एडवांस्ड ओवर फ्लाइट क्लियरेंस चाहिए होता है हर देश से जहां जहां से ये उड़ के जाने वाला है। लास्ट मोमेंट में जब तुर्की ने विड्रॉ कर लिया ये एयर स्पेस क्लियरेंस, उस वजह से एक हफ्ते तक हमने ट्राई किया कि लास्ट मोमेंट में ये बाकी देश सारे के सारे जितने भी हैं वो एयर स्पेस क्लियरेंस दे दें, लेकिन एक दो ने इसमें कुछ ऐसा किया कि वो डिलीवर नहीं हो पाया। बेसिकली इसको टाइम भी लगता है, ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो इतने शॉर्ट पीरियड में ये पूरा का पूरा नया क्लियरेंस मिल जाए, दैट वाज लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल। तो वही चीज हुआ भी, नतीजन इनको बोइंग ने कहा कि इसे वापस ले जाते हैं, नया क्लियरेंस लेके आएंगे, उसके हिसाब से ही डिलीवर करेंगे। तो ये खेला दोस्तों तुर्की ने किया है। दोस्तों तुर्की का हाथ केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अभी जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें आपको याद होगा ये जो टॉप 2 आतंकी हैं, एक डॉक्टर उमर नबी जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया, और दूसरा यहां पे आप जिसको देख रहे हैं दोस्तों, ये डॉक्टर मुजम्मिल गानी है, जो कि हरियाणा में पकड़ा गया था फरीदाबाद में, और वहां से ये दोनों के दोनों पूरा का पूरा खेल खेल रहे थे। इसके सिवा अन्य डॉक्टर्स भी हैं, आप लोग सब उनसे भली भांति परिचित हैं। इन दोनों के ही टेलीग्राम में ऐसा पाया गया कि इन्होंने कुछ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था जो कि जैश से एसोसिएटेड है। अब कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है मैं नाम नहीं बताऊंगा, हालांकि वो नाम भी पब्लिकली अवेलेबल है। तो वो टेलीग्राम ग्रुप में इन्होंने इसे ज्वाइन किया, और उसके बाद अगर आप देखें तो ज्वाइन करते ही शॉर्टली ये तुर्की गए हैं, और वहां पे दोस्तों एक हैंडलर इनको असाइन हुआ, जो कि इनको कहा कि आपको पूरे भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट होना है, अलग अलग जगह आपको लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाने हैं, जहां जहां से कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक करना है पूरे भारत पे। दोस्तों ये टारगेट लोकेशंस भी फाइनलाइज हुए थे इनके तुर्की जाने के बाद। तुर्की बेस्ड हैंडलर है दोस्तों उकासा। ये दोस्तों मोस्ट लाइकली कोड नेम है, क्योंकि उकासा अगर आप देखें तो इस्लामिक हिस्ट्री में जाएं तो ये प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियन थे, तो उन्हीं के ऊपर ये नाम इसने रखा अपना, आतंकी ने, उकासा। और इसके साथ हैंडलर्स और ऑपरेटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे सेशन ऐप के द्वारा, जो कि हाईली एनक्रिप्टेड बताया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी की पूरी प्लानिंग यहां पर कर रहे थे, और इसमें भी तुर्की का ही हाथ आपको दिख रहा है। दोस्तों जो नवंबर 2025 में हुआ है, इसके साथ जो आखिरी सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी प्रीटेंस, जो ढोंग था न्यूट्रलिटी का कि हम तो है ना, भारत हमारा दोस्त है, फ्रेंडली कंट्री, और ये सारी बातें, वो सब तुर्की ने वो आडंबर करना बंद कर दिया है। तुर्की ने अपने एयर स्पेस को वेपनाइज किया है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी सैबोटेज की है। एनआईए इन्वेस्टिगेशन ने ये एक्सपोज किया है कि जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का मॉड्यूल था आतंकियों का, ये सब के सब जैश ए मोहम्मद के द्वारा चलाए जा रहे थे, और ये तुर्की में ही बेस्ड थे। तो क्या तुर्की के इंटेलिजेंस को नहीं मालूम होगा? बिल्कुल मालूम था, वो सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है। तो हर फंक्शनल सेंस में तुर्की जो अर्डोगान चला रहा है वो एक नया पाकिस्तान बन चुका है भारत के लिए। बस अंतर क्या है, अनलाइक पाकिस्तान तुर्की ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है,
इकोनॉमिकली इसके कटोरे में उतना बड़ा छेद नहीं है और नेटो शील्डेड है, जिस वजह से दोस्तों ये फार मोर डेंजरस भारत के लिए होता है। भारत का रिस्पॉन्स अब इसको ध्यान में रखते हुए करना होगा। अपने डिफेंस लॉजिस्टिक्स को हमें डी-रिस्क तो करना ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों तुर्किश सेफ हेवन्स जो हैं, जो इन आतंकियों को दिए जा रहे हैं, ये एफएटीएफ से लेके यूएनएससी हर जगह इनको नेमिंग शेमिंग करनी होगी। इसके सिवा जो इकोनॉमिक बॉयकॉट तुर्की का चल रहा है वो अब और तेजी से होना चाहिए, जब तक तुर्की जैश ए मोहम्मद आईएसआई इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से डिसमेंटल नहीं करता है। ये मेरा टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए याद देना चाहूंगा 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। इसके सिवा 11,999 में आपके लिए स्पेशल प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम है। डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी की जा रही है ताकि वो विद्यार्थी जो बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर रहे, तो उनके लिए है। सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स फोकस लेक्चर्स आते हैं, स्मार्ट शीट्स मिलती हैं ताकि आपको याद हो जाए। हर तीसरे दिन टेस्ट भी होता है, लाइव मेंटर लेड सेशन भी इसमें होता है। इसके सिवा अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं 19,999, 25,999, 30,999 में उपलब्ध है। आप जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं।